गुड इवनिंग डियर ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस सेंटर में मैं सोमेश सिंह चाहर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। कल के वीडियो में क्लियर कट बताया गया था कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस दोनों की डायरेक्शन एक जैसी रहेगी। और ये मज़े की बात ये देखिए, दोनों के दोनों ये दोनों फिर भी बाय के अंदर हैं और ये सेल के अंदर हैं। तो यानी ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक रात पहले कल ही आपको दे दी गई थी। दूसरा क्या गया था कि भाई देखो, सेल तो तीनों में ही रहने वाला है। निफ्टी 50 में कि भाई सेल बनेगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद जाके चोपी हो जाएगा, ऐसा प्रेडिक्ट करके आपको पहले ही बताया था। और बैंक निफ्टी में पहले सेल और बाद में बाय, वैसा का वैसा मार्केट ने किया। आप किस लेवल पे घुसें, कैसे करें, वो आप किसी भी इंडिकेटर जो आपका मन करे वो फॉलो करें, लेकिन एज़ पर एस्ट्रोलॉजी ये ट्रेंड था और बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ है। अब बात कर लेते हैं। देखो, मेरी खुद की भी जो रिकमेंडेशन थी कि भाई निफ्टी में मैं रेजिस्टेंस है 23,612 के ऊपर, क्योंकि यहाँ से एक सिंगल डायरेक्शन मिलनी थी और यहाँ से सीधा पॉइंट करके आप चार्ट के ऊपर देखें, धड़ाक से जो टारगेट चाहिए था वो मिल गया। यानी सब जगह सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन की तरह एक चीज़ देखो और बस आगे बढ़ जाओ। तो अब कल मार्केट में क्या होने वाला है? तो कल सन और यूरेनस दोनों आमने सामने हैं। इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हमें एक बाय मोमेंटम देखने को मिलता है। ये इंट्राडे की बात हो रही है और अच्छा खासा बाय होना चाहिए। तो देखते हैं कि किस इंडेक्स पे किस तरह की डिग्री बनती है, तो हमें कल के दिन में क्या उठापटक देखने को मिल सकती है। आइए चलते हैं, बात करते हैं इंडेक्स की। कि निफ्टी के अंदर डाउन साइड रहेगी और बैंक निफ्टी और निफ्टी एक ही डायरेक्शन में, पहले डाउन बाद में अप। ये देखिए, क्लोजिंग भी जैसा बताया था वैसा का वैसा ही हुआ है। यानी एस्ट्रोलॉजी आपकी इतनी मदद कर सकती है। आपको जो फॉलो करना है, आपको डायरेक्शन आपको मिल गई, उसके बाद में आपको जो इंडिकेटर फॉलो करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉलो करना है, मूविंग एवरेज फॉलो करना है, व्हाटएवर यू लाइक आप फॉलो कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कल की। कल की डायरेक्शन एक अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है तीनों इंडेक्स में, बट निफ्टी शुरू से लास्ट तक बाय ही रहेगा, और जिसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस दोनों की डायरेक्शन एक जैसी रहेगी, जिसमें पहले बाय और बाद में सेल होने की, यानी करेक्शन आने की संभावना। करेक्शन का मतलब इंट्राडे में थोड़ा बहुत जो भी करेक्ट हो। तो अब बात कर लेते हैं डेली बेसिस पर कुछ शेयर रिकमेंड किए जाते हैं जिनके ऊपर बाय और सेल की रिकमेंडेशन होती है कि इन स्टॉक को आप बाय के लिए देखें या इन स्टॉक को सेल के लिए देखें। जिनमें ये 3 शेयर थे जिनमें बताया गया था कि भाई ये तीनों देखने हैं आपको बाय के लिए, यानी बाय की रिकमेंडेशन थी, जिसमें एक कंडीशन ये रहती है कि भाई प्रीवियस भाव से ओपनिंग आपका होना चाहिए कैसा, अपवर्ड, यानी ऊपर खुलना चाहिए और 1-2 मिनट प्राइस को वहीं पर रुकना चाहिए। CCL क्या था कि ओपन तो गैप अप ही ओपन हुआ था, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 1 मिनट 2 मिनट बाद ही अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, यू विल गेट कंप्लीट आइडिया। ये देखिए, यानी यहाँ पर भाव ओपन हुआ। ये देखिए, कल की डेट में यहाँ पर कहीं क्लोज हुआ था 701 के आसपास, और आज ओपन गैप डाउन ओपनिंग थी यहाँ पर। तो हमारे पहले ही जो पैरामीटर थे उससे बाहर हो जाता है।
तो हमारा दूसरा स्टॉक था। बाय के लिए आज ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं था जिसने काम किया हो और जो हमारे पैरामीटर पे हो, लेकिन हाँ सेल के लिए मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। यूनो मिंडा वो स्टॉक था जिसने ओपनिंग पे बड़ा धमाका उठाया था और सीधा टूटते टूटते जिस तरह का ट्रेंड हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला, और 15 मिनट में ही इसने वो सब कुछ दे दिया जो हमें चाहिए था। ये देखिए कल 965 के आसपास का भाव था और ओपन कहाँ हुआ 964 पे ओपनिंग हुई, और ओपन होते ही ये भाव 942 तक पहुंचा। उसके बाद ये सेल में टर्न हो गया। तो ये एक अच्छा सेल था जिसने 15-20 मिनट में ही वो सब कुछ दे दिया जो हमें चाहिए था। बाकी कोई भी ऐसा शेयर सुमित सेक्टर कंटिन्यूसली ये सेल के लिए रिकमेंडेड था, लेकिन एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग यहाँ देखने को मिला। इसके अंदर कल की डेट में भी ये शेयर मैं कल बाय के लिए ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर इसमें बाय देखने को मिले तो हमें ज़रूर बाय करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं कल के लिए, कल यानी फ्राइडे के लिए। तो कल के लिए सुमित सेक्टर, DCM श्रीराम और पॉलिसी बाजार तीनों को बाय के लिए आपको देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।